नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय मैं हूं नई बस्ती में, जहां पर यहां के शॉपकीपर्स व्यापारियों द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साइलेंट प्रोटेस्ट है गवर्नमेंट के खिलाफ, जहां पर इनका ये साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से हाईवे बनने जा रहा है यहां पर सतवारी में, जिसको लेकर जो है कई सारी दुकानें उस हाईवे के जो है अंडर आ रही हैं और जहां गवर्नमेंट ने बात की है कि इन्हें कंपनसेट किया जाएगा, वहीं यहाँ पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है जिसमें इनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी सरकार से गुहार है, उजाड़ने से पहले बसाओ। यानी कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है और जो लगभग 70 दुकानें जो हैं इसकी हाईवे की चपेट में आ रही हैं, और वहीं सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही जल्द जो है इन्हें जो है कंपनसेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको लेकर आज साइलेंट प्रोटेस्ट जो है किया जा रहा है। और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि दुकान के बदले जो है दुकान दो। आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है आज आपका। मेरा एक ही मकसद है जी, ये जो इस समय संकट की घड़ी हमारे सतवारी और नई बस्ती बाजार पे आई है, आपके माध्यम से एक अपील है यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और मोदी सरकार से, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि ये इनको उजाड़ने से पहले इनको यहाँ पे बसाया जाए, रिहैबिटेट किया जाए। क्योंकि ये जो दुकानदार भाई हैं ये कोई इल्लीगल नहीं बैठे हैं, ये इंक्रोचर नहीं है, इसीलिए इनको पहले उजाड़ने से पहले यहाँ बसा के इनका जो गरीब लोग हैं 1947 के बाद जो उजड़े हुए लोग थे उनको सरकार द्वारा यहाँ पे बसाया गया। बसाने के बाद उनको यहाँ दुकानें अलाट की गई। ये कोई आज अलाट नहीं हुई हैं, ये कम से कम 60-65 वर्षों से ये दुकानें अलाट हुई हैं और ये आज तक उनका किराया दे रहे हैं विद GST। इनके परिवार पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके जो बुजुर्ग हैं उनकी दवाई चल रही है इस दुकानों से। अगर ये उजड़ गए तो इनके लिए कोई और चारा नहीं है। मुझे लगता है कि इनके पीछे दीवार है और आगे खाई है, इसीलिए ये दुकानें किसी प्रकार भी बच जाएं। अगर नहीं बच पा रही हैं, हम विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ फ्लाईओवर बने, बड़ी सड़कें बने, लेकिन हमारी दुकानें तोड़ के फ्लाईओवर हमें मंजूर नहीं है, इसलिए हमें रिहैबिलिटेशन। सर, गवर्नमेंट ने तो साफ तौर पे ये कहा है कि आपको कंपनसेट किया जाएगा जिनकी दुकानें इस फ्लाईओवर के अंडर आ रही हैं। कंपनसेट, देखिए हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें पैसे आज दिए जाएंगे, कल वो खत्म हो जाएंगे। हमारा रोजगार है, हमारा परिवार पल रहा है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके परिवार पल रहे हैं। आज आप देखिए पीक सीजन है, दिवाली का सीजन है और 4 दिन बाद दिवाली है, धनतेरस है 2 दिन बाद। नई बस्ती बाजार पूरा का पूरा बंद पड़ा है, सतवारी बाजार बंद पड़ा है। किस लिए बंद है? कि हम अपना रोजगार चाहते हैं, हम ये कंपनसेशन नहीं चाहते हैं, हम रिहैबिलिटेशन चाहते हैं, पुनर्वास चाहते हैं। सामने सतवारी स्कूल की ग्राउंड है, वहाँ पे नेशनल हाईवे वालों ने बकायदा 3 करोड़ 18 लाख रुपया पेमेंट देके वहाँ पे 8 मीटर की स्ट्रिप दी है। अगर 5 मीटर की एक स्ट्रिप सरकार द्वारा इन्हें भी दी जाए तो ग्राउंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मेरी आपके माध्यम से हाथ जोड़ के अपील है माननीय नरेंद्र मोदी जी से, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, इन लोगों का पुनर्वास कीजिए, तोड़ने से पहले इनको बसाइए। आपके विकास में हम आपका सहयोग देंगे। सर, आपकी क्या इस बारे में किसी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई? बिल्कुल बात हुई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको मामूली बचा सकते हैं, लेकिन जो पुनर्वास वाला काम है वो आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल लीडरशिप आपका मदद कर सकती है। वो अगर हम इनसे बात करेगी, सेंटर तक बात पहुंचेगी, तो मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे किसी से आपकी बात हुई कि हमारा जो लाइवलीहुड है उसे बचाया जाए किसी तरीके से? टिवकॉम जी से मैं पर्सनली मिला था विद डेपुटेशन, उन्होंने उनके पक्ष सामने बात रखी और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम जल्दी ही नेशनल हाईवे वालों से मीटिंग बुला के कोई ना कोई इसका वे आउट जरूर निकालेंगे। आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरह से अब ये आप यहाँ पर दुकानों को जो है फ्लाईओवर की वजह से जो है यहाँ से तोड़ा जा रहा है, और आपका ये कहना है कि लाइवलीहुड जो है आपका उसे तोड़ा ना जाए, क्या कुछ कहना है? हम चाहते हैं तोड़ने को ही, हम रोड के खिलाफ नहीं है, हम रोड के साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें पहले तोड़ने से पहले हमें बसाया जाए, तो हमारा घर परिवार उस पर चलता है। हम 70 साल से बैठे हुए हैं, हम 70। यहाँ हमारी ये तीसरी पीढ़ी पर काम कर रही है, 1959 की दुकानें हैं हमारी। सरकार ने बिठाया हमें, सरकार ने हमें अलॉटमेंट की हुई है,
ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। हम तो चाहते हैं हमें तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें इंसाफ दो, और जिस तरह से हमारी दुकानें हैं तो यहाँ पर दुकानों को जो है वापस जिस तरह से फ्लाईओवर बनने जा रहा है और विकास जो है बड़ी तेजी से हो रहा है, लेकिन वही विकास तो ये चाहते हैं, लेकिन उसके बदले जो इनका लाइवलीहुड है वो क्यों उनसे छीना जाए, कंपनसेट नहीं, ये चाहते हैं इन्हें दुकान के बदले जो है दुकान दी जाए। लेकिन कोई भी किसी का बेरोजगार करके ऐसी डेवलपमेंट तो नहीं ना चाहिए। इन लोगों का यही है कि ये कहते हैं अपनी दुकान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको इस दुकान के बदले दुकान चाहिए। इनको किसी ऐसी जगह पे रिहेबिलिटेट किया जाए जिससे जिनकी रोजगारी तो इनकी जीवन यापन चलता रहे। सरकार का काम है कि हर एक को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। सरकार इतने हजारों करोड़ रुपए के पैकेज देती है कि कैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, और इनकी दुकानें लेके इनको अनएम्प्लॉयमेंट देना ये तो सरकार का काम नहीं है। हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इनको जो है कोई अच्छी सी स्पेस दे के जहाँ से इनका रोजगार चल सके, और इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि जगह इनको लाट हो या अपनी दुकानें बना के दें, तो और उसके बाद इनको शिफ्ट करें, उससे ये बेहतरी रहेगी। ऐसी नीतियां अपनाते ही क्यों है जिसे जनता को बाहर निकलना पड़ेगा? उससे पहले क्यों नहीं सोचा समझा जाता कि किसी का रोजगार जा रहा है, किसी का आशियाना जा रहा है? ऐसी नीतियां क्यों ला रही? इनको चाहिए, सरकार को चाहिए कि जिन लोगों के रोजगार जा रहे हैं, ऐसी कोई भी बनाने के पहले, कोई प्रोजेक्ट बनाने के पहले इन लोगों को कम से कम अपने विश्वास में लेना चाहिए। सरकार से कहीं ना कहीं इसमें चूक हो गई है, और हम उस चूक के जो है खिलाफ हैं कि सरकार को चाहिए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बाकी हम इन लोगों के साथ हैं। जम्मू की चैम्बर कभी भी अपने व्यापारियों के लिए साथ हमेशा खड़ी रही है, खड़ी रहेगी। हम लोग इनके साथ इसलिए आए हैं तो ये मेंबर है, हमारा काम है कि इनको कैसे रिहेबिलिटेट कराना है। चैम्बर का काम। रविंदर रैना जी ने भी आश्वासन दिया था कि इनकी दुकानें जो हैं वो यहाँ से नहीं हटाई जाएंगी, अगर हटाई जाती हैं तो इन्हें रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा। मैडम आपकी बात ठीक है, रविंदर रैना जी ने आश्वासन दिया है, तो उस आश्वासन पे जरूर कोई ना कोई फैसला होगा, वो भी अपने लेवल पे लगे होंगे। कोई नहीं, जुगल किशोर शर्मा जी भी आकर आश्वासन देकर मैडम ऐसे कब तक ये आश्वासन चलेगा? मैडम आश्वासन चलेगा, देखो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको पास लाने में, उसको काम कराने में टाइम तो लगता है। बाकी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे रविंदर रैना जी ने, जुगल किशोर जी ने और जम्मू चैम्बर ने, हमारे पवन सिंह जी जो कारपोरेटर हैं, इन्होंने भी इसका मसला उठाया है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसके लिए अपना डिप्टी साहब से मिलेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मिलेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी एलजी साहब से मिलने के लिए तो उनसे भी मिलेंगे, और उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे इनको किसी भी तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। चैम्बर आखिरी तक इनका साथ देगी जब तक इनका मसला। सर चैम्बर हमेशा व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी रही है। आप चैम्बर की हिस्ट्री में देखें, कभी भी ऐसा मुकाम भी नहीं आया कि जब चैम्बर पीछे हटी है। थैंक यू। तो आपने आज यहाँ पर देखा कि आज जो है नई बस्ती के दुकानदारों द्वारा आज यहाँ पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया है, जिसमें चैम्बर ने भी आज इनके साथ पूर्ण तरह से सहयोग दिया है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि विकास बहुत जरूरी है और विकास से ही जो है शहर आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन उस विकास में अगर लोगों को परेशानी होती है तो सरकार को इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सतवारी में फ्लाईओवर बन रहा है और सतवारी में फ्लाईओवर बनने की वजह से कई दुकानें जो हैं इस फ्लाईओवर की चपेट में आ चुकी हैं, और जहां गवर्नमेंट ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द जो है इन्हें कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन इनका ये साफ तौर पे कह रहा है जो यहाँ के व्यापारी हैं कि इन्हें कंपनसेट नहीं, इन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए, ताकि जो इनका लाइवलीहुड है, जो 3 पीढ़ियां हैं जो इस जगह पे काम कर रही हैं, उन्हें आने वाले समय में कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर कंपनसेट करते हैं तो पैसे जो है वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, अगर रिहेबिलिटेट करते हैं तो उन्हें उनका समाधान मिल पाएगा। अब आने वाले समय में क्या इसकी रणनीति बनती है, क्या सरकार इनको लेकर संज्ञान बनाती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस समय की जो मौजूदा हालात इस समय हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर व्यापारियों द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उससे ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं परेशानी का सबब इन सब के लिए बना हुआ है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रही है ग्रेटर जम्मू के साथ कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।